इतिहास कभी भी सिर्फ किताबों में नहीं होता, ये खून, जिद और बलिदान से लिखा जाता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है उस शेर की जिसने अकेले खड़े होकर पूरी अफगान ताकत को चुनौती दे दी। 1836 की शुरुआत, माहौल बिल्कुल शांत नहीं था। अंदर ही अंदर तूफान तैयार हो रहा था। सरदार हरी सिंह नलवा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आने वाले इतिहास की दिशा ही बदल दी। उन्होंने जमरूद किले के निर्माण का आदेश दिया, एक ऐसा किला जो खैबर दर्रे के मुहाने पर था, वही रास्ता जहां से सदियों से आक्रमणकारी हिंदुस्तान में घुसते थे, लूटते थे, तबाही मचाते थे। अब सोचो, एक ऐसा किला जो ना ज्यादा मजबूत ना ही किसी खास डिजाइन से बना, फिर भी दुश्मनों के लिए अभेद्य। क्यों? क्योंकि उसके पीछे खड़ा था एक नाम, हरी सिंह नलवा। उनकी सोच साफ थी, दुश्मन को देश के अंदर आने ही मत दो, बॉर्डर पर ही खत्म कर दो। लेकिन दूसरी तरफ दोस्त मोहम्मद खान ये सब देख रहा था। उसके लिए ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये एक चेतावनी थी। उसे लगने लगा कि सिख साम्राज्य अब अफगानिस्तान की ओर बढ़ रहा है, और डर सिर्फ बाहर का नहीं था, अंदर भी था। उसे अपने ही भाई पर शक था कि कहीं वो सिखों के साथ मिलकर काबुल पर कब्जा न कर ले। और तभी उसने एक बड़ा कदम उठाया, उसने जिहाद का ऐलान कर दिया। पूरे अफगानिस्तान में आग लगा दी गई। लोगों को कहा गया, अगर इस युद्ध में मरे तो जन्नत मिलेगी, और अगर जिंदा बचे तो गाजी कहलाओगे। बस फिर क्या था, हजारों लोग, कुछ धर्म के नाम पर, कुछ लूट के लालच में, इस जंग में कूद पड़े। और फिर जमरूद की धरती पर पहला टकराव हुआ। 4 घंटे तक लगातार भीषण युद्ध, तलवारें टकराईं, गोलियां चलीं, चीखें गूंजी, लेकिन कोई फैसला नहीं। अफगान पीछे हट गए, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद रात के अंधेरे में जब सिख सेना थोड़ी ढीली पड़ गई, तभी अचानक हमला हुआ। इतना भयानक हमला कि सिखों को पीछे हटना पड़ा, और वो पेशावर तक लौट गए। अब सोचो, हरी सिंह नलवा जैसे योद्धा के लिए ये कितना बड़ा झटका रहा होगा। लेकिन उन्होंने गुस्से में आकर गलती नहीं की। उन्होंने अपनी सेना को दोबारा तैयार किया, और फिर 4 अप्रैल 1837 वो वापस लौटे, पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ। इस बार लड़ाई और भी खतरनाक थी। दुश्मन लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन नलवा की रणनीति कमाल कर गई। दुश्मन टूट गया, भाग गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल खेल अब शुरू हुआ था, क्योंकि इस बार दुश्मन और ज्यादा ताकत लेकर आने वाला था, और सिख सेना अकेली पड़ने वाली थी। और यहीं से हालात बिगड़ने लगे। दरबार से कोई मदद नहीं, सैनिक कम होते जा रहे थे, बीमारी, भूख, और चारों तरफ दुश्मन। जमरूद किला अब एक जाल बन चुका था। और फिर एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि मदद मांगना जरूरी हो गया। लेकिन सवाल था, जाएगा कौन? चारों तरफ दुश्मन, बाहर निकलना मतलब सीधी मौत। और तभी एक आवाज आई, मैं जाऊंगी। ये आवाज थी शरण कौर की, वही शरण कौर जिसे कभी नलवा ने बचाया था। आज वही अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार थी। रात का अंधेरा, चारों तरफ दुश्मन, और अकेली एक औरत। 11 मील, पहाड़, जंगल, खतरा, लेकिन वो नहीं रुकी। चलती रही, लड़ती रही, और सुबह 4 बजे वो पेशावर पहुंच गई। भाई, ये सिर्फ हिम्मत नहीं थी, ये जुनून था। जैसे ही खबर नलवा तक पहुंची, वो अंदर से हिल गए। बीमार थे, कमजोर थे, लेकिन फिर भी 10,000 सैनिक लेकर निकल पड़े। अगर तुम्हें ऐसी रियल और दिल हिला देने वाली हिस्ट्री स्टोरी पसंद आती है ना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी कहानी तुमने कहीं नहीं सुनी होगी। अब असली जंग शुरू होने वाली थी। 30 अप्रैल की सुबह सूरज निकला, और साथ ही युद्ध का बिगुल बज गया। सिख सेना पूरी ताकत से टूट पड़ी। पहली लाइन ध्वस्त, कमांडर घायल, अफगान सेना में भगदड़। लोग भागने लगे, हथियार छोड़कर जान बचाने लगे। ऐसा लग रहा था जीत अब सिखों की है। लेकिन तभी एक पल में सब बदल गया। दुश्मन की नई टुकड़ी आ गई, और सिख सेना घिर गई। अब युद्ध बराबरी पर था, और इसी बीच हरी सिंह नलवा खुद मैदान में उतर आए। उनकी मौजूदगी से सैनिकों में जान आ गई। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अचानक 2 गोलियां, एक बाजू में और एक सीधे पेट में। वो समझ गए अब ज्यादा समय नहीं है, लेकिन फिर भी गिरे नहीं। खुद को संभाला और अपने तंबू तक पहुंचे। खून बह रहा था, लेकिन आंखों में वही आग थी। उन्होंने आखिरी आदेश दिए, और इतिहास का एक सबसे बड़ा योद्धा हमेशा के लिए चला गया। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन बिना किसी साफ जीत के। दोनों ने जीत का दावा किया, लेकिन असली सच क्या था? सच ये था कि एक शेर चला गया था, और उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो पाई। अगर वो जिंदा होते तो शायद इतिहास कुछ और होता। भाई, ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं थी, ये कहानी थी हिम्मत की, जुनून की, और बलिदान की। मिलते हैं अगली कहानी में।